नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण का, जिनका नाम है काल। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो 8वीं काव्य है हमारी, उनके बाद जो भाषा सजता है उनमें यह टॉपिक दिया गया है। आप उनको पढ़कर भी इस टॉपिक को समझ सकते हैं और यहाँ पर भी इस टॉपिक को समझेंगे, जिनका नाम है काल। काल, क्रिया का काल। सबसे पहले हम यह इस शब्द है उनको समझते हैं कि काल किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे काल का मतलब होता है समय। काल का एक अर्थ क्या है? समय। काल किसे कहते हैं? समय। जो भी समय है उन्हें क्या कहते हैं? काल कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, कोई भी हमारा काम है वो किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, समय बीत चुका है, हमने कर लिया है वो काम। कुछ वर्तमान समय में होते हैं, अभी कर रहे हैं, आप सुनने का काम कर रहे हैं, मैं बोलने का काम कर रहे हैं। और कुछ आने वाले समय में होंगे, और कुछ काम ऐसे हैं जो आने वाले समय में हम करेंगे। तो इनसे हम कुछ वाक्य देखते हैं, तो इस काल को समझने में काफी सरलता रहेगी। रमेश पटना गया था, यहाँ पर उनकी क्रिया क्या है? गया था। ठीक है, रमेश पटना गया था। अभी नहीं जा रहा है, बाद में नहीं जाने वाला, लेकिन वह गया था। दूसरा वाक्य है प्रियंक अभी अभी आया है, अभी ही आया है, अभी अभी आया है। फिर है मैं कल स्कूल जाऊंगा, आज नहीं जा रहे हैं, कल नहीं गए, लेकिन मैं कल जाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा? इन वाक्यों की क्रिया को हम देखें तो वह कार्य कभी न कभी समय में हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, जिनके आधार पर हम काल यानी समय को समझ सकते हैं कि वह कार्य कब हुआ है। तो उनसे उनकी जो व्याख्या बनी है कि क्रिया के जिस रूप से, यहाँ हमने देखा कोई ना कोई क्रिया हो रही है। रमेश पटना गया था, प्रियंक अभी आया है, मैं कल जाऊंगा, कोई ना कोई क्रिया हो रही है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का जब पता चलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कोई क्रिया है, उनके होने का या उनके करने के जो समय है उनका जो पता चलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कुल 3 भेद है। कौन कौन से? यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। काल के कुल 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके भी अपने भेद है, परंतु हमारी 8वीं कक्षा तक इन 3 भेदों को समझना है कि यह भविष्य काल क्या है, भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है, उनकी व्याख्या क्या है। यदि हमें उनको पहचानना है तो किस प्रकार पहचान सकते हैं। आपको परीक्षा में कोई वाक्य दिया गया है जिनको पहचानना है कि यह कौन सा काल है। काल के तीनों प्रकारों में से यह कौन सा प्रकार है? या तो कोई एक प्रकार दिया गया है, उनको दूसरे प्रकार में आपको क्या करना है? परिवर्तित करना है, बदलना है, सूचना के अनुसार उनको बदलना है। इस प्रकार हमें यह टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि काल के कुल कितने भेद हैं? 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके भी कुछ भेद होते हैं जिनके आधार पर इस प्रकार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परंतु पहले यहाँ पर भूतकाल किसे कहते हैं उनकी हम बात करें तो देखिए उनकी यहाँ पर एक व्याख्या दी गई है। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो बीत चुका है। भूतकाल को क्या कहते हैं हम लोग? बीता हुआ समय, या तो उन्हें अतीत भी कहते हैं। ठीक है, तो भूतकाल को अतीत भी कहते हैं। और भूतकाल का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि बीता हुआ समय जो बीत चुका है उन्हें क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया को हमें पकड़कर ही चलना है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह काम बीते हुए समय में हो चुका है तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह कार्य खत्म हो चुका है, तो बीते हुए समय में हो चुका है, तो जिन्हें क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखें तो कल मैंने पानी पूरी खाई थी। ठीक है, कल मैंने पानी पूरी खाई थी। आज नहीं खा रहे हो, लेकिन कल मैंने खा ली थी, तो यह समय बीत चुका है। तो बीते हुए समय में जो कार्य हो चुका है तो उन्हें क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल किसे कहते हैं?
के जिस रूप से वह कार्य अभी होने का, वर्तमान में होने का जो सूचित करता है तो उन्हें वर्तमान काल कहते हैं। समझ लीजिए आप सभी लोग अभी यह वीडियो देख रहे हैं, तो वह कार्य आपका हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। फिर बाद में आती है भविष्य काल की बात। तीसरा जो हमारा प्रकार है उनकी व्याख्या क्या कहती है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का जो पता चलता है तो उन्हें भविष्य काल कहते हैं। वह हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, लेकिन अब होगा, आने वाले समय में वह कार्य होने वाला है, तो आने वाले समय में जो क्रिया होने वाली है उनको जो सूचित करते हैं तो उन्हें भविष्य काल कहते हैं। इन तीनों प्रकारों की व्याख्या के आधार पर हमने यह तय किया कि क्रिया के जिस रूप से कार्य हो चुका है तो वह भूतकाल है, कार्य हो रहा है तो वर्तमान काल है, और कार्य होने वाला है तो वह भविष्य काल है। इस प्रकार इन तीनों प्रकार को एक साथ हम समझ सकते हैं। हो चुका है वो भूतकाल, हो रहा है वो वर्तमान काल, और आने वाले समय में होगा तो वो हमारा क्या होगा, भविष्य काल होगा। समझ लीजिए यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा था कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है, यह उनकी क्रिया आने वाले समय में क्रिया होने वाली है, वह आज नहीं गया है लेकिन कल जाने वाला है, तो उन्हें क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। अब इन तीनों प्रकारों को पहचानने की सूची भी यहाँ पर हमारे पास है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यह सूची दी गई है, जिनके आधार पर इन तीनों प्रकारों को हम आसानी से समझ सकते हैं, उनका प्रकार बता सकते हैं। वाक्य के अंत में यहाँ पर कुछ उनकी सूची दी गई है, कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनको पहचान कर हम उन काल का प्रकार बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी सूची दी गई है, वो ऐसे पहचान अक्षर दिए गए हैं। वाक्य में जो हमारी क्रिया है, क्रिया के अंतिम अक्षरों को पहचान कर उनके प्रकार को समझ सकते हैं। यदि हमें भूतकाल पहचानना है तो उनके अंतिम अक्षर कौन से होंगे, आ, ए, ई, था, थे, थी, ऐसे अक्षरों के आधार पर हम भूतकाल को पहचान सकते हैं। वाक्य में क्या होगा, था, थे, थी, ऐसे जो अक्षर होंगे वह कार्य भूतकाल में हो चुका है, यह सूचित करता है। फिर है ता, ते, ती, है, हो, हूँ, ऐसे अक्षर वर्तमान को सूचित करते हैं, यानी कि हो रहा है, होगा तो वो भविष्य है, लेकिन हो रहा है, अभी कर रहे हैं, ऐसे जो शब्द है वह हमें वर्तमान को सूचित करते हैं। फिर है धा, गे, गी, ऐसे जो अक्षर है वो भविष्य काल को सूचित करते हैं, जाएगा, जाएगी, करेगा, करेगी, ठीक है, वह भविष्य काल को सूचित करते हैं। यह हमारे लिए एक काल के प्रकारों को पहचानने की ही एक शब्द सूची है, जिनके आधार पर हम प्रकार को आसानी से पहचान सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण हमारे सामने यहाँ पर दिए गए हैं, जो हम काल के तीनों प्रकार की व्याख्या और व्याख्या के आधारित जो ऐसे अक्षर है जिनकी पहचान से काल को हम क्या करना है, उनके प्रकार को पहचानना है। समझ लीजिए आपको पेपर में 1 मार्क्स में काल किसे कहते हैं उनकी व्याख्या पूछी जाए, फिर काल के कितने भेद है, यानी कि कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इन तीनों की व्याख्याएं हमें परीक्षा में पूछी जाए तो तीनों की व्याख्या आपके सामने दी गई है। या हमें पूछा जाए कि यदि हमें भूतकाल को पहचानना है तो कौन सी शब्द सूची है, या तो वर्तमान काल को पहचानना है तो कौन से अक्षर है जिनसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, तो जिनकी पहचान भी यहाँ पर दी गई है। अब बात आती है, यदि हमें कोई वाक्य दिया गया है उनका प्रकार पहचानना है, यदि हमें पूछना है कि वाक्य में काल को पहचानिए, उनके प्रकार को पहचानिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं जिनको पहचानते हैं। वह किताब पढ़ेगा, पढ़ेगा, पहले हमें क्या करना है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, ठीक है, तो अभी पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, या पढ़ेगा, तो यहाँ शब्द है पढ़ेगा, और अंतिम शब्द गा है, जिनके आधार पर इन प्रकार को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द सूची में देखिए, गा किसमें है, भविष्य काल को सूचित करता है, तो यह हमारा प्रकार भी कौन सा है, भविष्य काल है। दूसरा, माँ खाना बनाती है, क्रिया कौन सी हो रही है, खाना बनाने की क्रिया हो रही है, तो माँ खाना बनाती है, कौन सा अक्षर है, तो है, वो हमें किस प्रकार को सूचित करता है,
वर्तमान काल को यहाँ पर सूचित करता है। इसलिए हमारा दूसरा प्रकार कौन सा हुआ? वर्तमान काल। तीसरा है दादाजी कहानी सुनाते हैं। आप लोगों ने सुन चुकी है, सुनने वाले हैं? नहीं, दादाजी अभी हमें कहानी सुनाते हैं। तो हे से हमें पता चलता है ये हमारा कौन सा प्रकार होगा? वर्तमान काल होता है। फिर है वह खान के भीतर रहता था। क्रिया क्या है? रहता था। था शब्द है, था। वह पहले रहता था, अभी नहीं रहता है या आने वाले दिनों में नहीं रहने वाले, लेकिन वह पहले रहता था। जो क्रिया पहले हो चुकी है उनको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो यह हमारा प्रकार कौन सा होगा? भूतकाल। पांचवा जो हमारा वाक्य है, हेमा ने नृत्य किया। अभी कर नहीं रही है, आने वाले दिनों में वो करने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने किया था, इसलिए यह भी हमारा कौन सा प्रकार होगा? भूतकाल होता है। नृत्य उन्होंने किया, तो यह हमारा प्रकार है भूतकाल। इस प्रकार कुछ शब्द सूचियों के आधारित या तो कार्य किस समय में हो रहा है, क्रिया किस समय में हो रही है, उनके आधार पर हम तीनों प्रकारों को समझ सकते हैं। अब समझ लीजिए इन वाक्य दिए गए हैं और आपको कहा जाता है कि इनको इस प्रकार में परिवर्तित कीजिए। यदि कोई भूतकाल का वाक्य हो तो उनको भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए, वर्तमान काल है तो उनको भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। समझ लीजिए हमारे सामने उदाहरण है, दादाजी कहानी सुनाते हैं, तो यह वर्तमान काल का वाक्य है, परंतु आपको सूचना दी गई है कि इस वाक्य को आप भविष्य काल में बदलिए। तो इस वाक्य को आप किस प्रकार बदलेंगे? यह कार्य वर्तमान में हो रहा है, परंतु इनको हम भविष्य काल में बदलेंगे, तो इस वाक्य को इस प्रकार लिखेंगे, दादाजी कहानी सुनाएंगे। ठीक है, दादाजी हमें कहानी सुनाएंगे। इस प्रकार वाक्य को भी हम बदल सकते हैं, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में भी उनका परिवर्तन कर सकते हैं। पूरा टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिनको पढ़कर आपको समझना है। नमस्ते।